नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश देवों के देव महादेव और मैं हूं आपके साथ लावनी। भाई सावन की हमारी खास पेशकश है और इसमें आपका हम स्वागत भी कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि सोमवार का व्रत नियमित रूप से करने से भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा अनुकंपा सदैव बनी रहती है और सभी अनिष्टों, अकाल मृत्यु और बाधाओं से न सिर्फ मुक्ति मिलती है बल्कि अपने भक्तों पर आने वाले किसी भी कष्ट को महाकाल शिव हर लेते हैं और जीवन, कुटुंब, धन धान्य, समस्त सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो कल सावन महीने का दूसरा सोमवार है और सावन की शिवरात्रि भी है। ये महासंयोग है और ऐसे दुर्लभ संयोग में आपको सही विधि विधान से पूजा करने की जरूरत है और उस सही विधि विधान को ही बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद है। हम स्वागत करते हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत। हर हर महादेव। तो भाई अब आपको इंतजार होगा कल का पंचांग जानने की और कल किस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा करना है। तो बिना समय गवाए पंडित जी बता दीजिए कल का पंचांग और विधि विधान। जी बिल्कुल, जब हम लोग सावन के दूसरे सोमवार की बात कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सबसे पहले उस दिन के पंचांग को भी जान लें। तो कल का जो पंचांग होगा वो इस प्रकार होगा। विक्रम संवत 2070, सावन का परम पवित्र मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, सोमवार का दिन है और चतुर्दशी तिथि है, नक्षत्र पुनर्वसु है और चंद्रदेव जो है वह कर्क राशि में विचरण कर रहे हैं और कल की तिथि जो है वह सोमवार होने के नाते होने के साथ साथ और ज़्यादा विशेष और ज़्यादा खास इस वजह से हो जाती है क्योंकि कल ही सावन मास के कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि कहते हैं, मास शिवरात्रि जिसे कहते हैं, वह भी पड़ रही है। तो कल का दिन हर तरीके से इस सावन मास का बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। कल के दिन का आरंभ आपको किस प्रकार करना है, किस तरीके से आपको कल पूरे दिनचर्या में व्रत और पूजा पाठ करना है, इसको भी आप जान लें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपको करना यह चाहिए कि प्रातः काल आप जल्दी उठें, जल्दी उठ करके स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो जाएं और किसी भी शुद्ध जल से, किसी भी पवित्र तीर्थ के जल से या गंगा जल से अपने पूरे घर को, पूजा स्थान को छिड़काव करके आप उसे शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें और उसके बाद आप घर के आसपास किसी भी शिवालय में या घर के मंदिर में पहुंच करके श्वेत वस्त्र धारण करके आपको पूजा पाठ करना है। ये बात ध्यान रखें। वहां आसपास जाकर के आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव और मां पार्वती के साथ साथ भगवान श्री गणेश की मूर्ति के सामने आपको सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प के बाद प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का ध्यान और उनकी पूजा आपको कर लेना वो बहुत अनिवार्य है। उनसे आज्ञा लीजिए, फिर आप उसके पश्चात उनके माता पिता की आराधना करें। भगवान श्री गणेश का ध्यान और पूजा के उपरांत भगवान श्री शिव का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी बाधा है, जिस विशेष कारण से, किसी भी विशेष कारण से आप इस व्रत को कर रहे हैं, स्थिति को कर रहे हैं या व्रत अगर आप किसी परिस्थिति में नहीं भी कर पा रहे हैं, आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो अपनी पूजा का संकल्प आप जरूर करें। आप अपना कारण अवश्य बताएं कि मैं फला समस्या के निवारण हेतु या सिर्फ आपकी कृपा प्राप्ति हेतु इस व्रत को और इस पूजा विधि को कर रहा हूं। ध्यान करने के बाद, संकल्प के बाद भगवान शिव का पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र से आपको जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय से भगवान शिव का और उसके साथ साथ ओम नमः शिवाय से मां पार्वती का पूजन आपको करना चाहिए। भगवान शिव को जल, दुग्ध, दही, शहद, घी, चीनी से आप जो पंचामृत तैयार करते हैं उससे सबसे पहले आप स्नान कराएं। विशेष रूप से चंदन, बिल्वपत्र, भांग जिसे विजया कहते हैं, धतूरा, जनेऊ जोड़ा, रोली, कुछ दक्षिणा जो है वो आप अर्पित करें और उसके बाद मिष्ठान अर्थात नैवेद्य अर्पित करें। आपको किस तरीके से अपनी राशि के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार पूजा करनी है क्योंकि कल का दिन एक लाभ लेकर के नहीं आ रहा है, कल की तिथि जो है वह अनंत लाभ लेकर के आ रही है। तो सावन का दूसरा सोमवार इस बार बहुत महत्व रखता है। किस तरीके से आप अपनी समस्याओं का निदान करें, ग्रहों का निदान करें, यह भी मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही विशेष उपाय आपके लिए हो सकता है। तो पंडित जी ने विधि विधान बता दी है कि किस तरीके से आपको सुबह उठना है, सुबह उठकर जो विधि विधान करनी है वो संपूर्ण रूप से बताएगी। लेकिन ये तो हमने संयुक्त रूप से एक विधान बताया है। खासतौर से जो हमारी अलग अलग राशियों के जातक हैं वो अब थोड़े उत्सुक होंगे जानने के लिए कि उनके लिए क्या रहने वाला है कल का दिन और उन्हें क्या कुछ खास उपाय करना है ताकि भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जो हमारी 4 शुरू की राशियां हैं
हैं उन राशियों के जातकों को हम बता देते हैं कि क्या कुछ उन्हें खास करना है। जी बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले जानना चाहिए, राशियों पर आने से पहले मैं आपको विशेष उपाय बता दूं कि कल की जो दूसरे सोमवार की तिथि है, दूसरे सोमवार में किसी भी जातक को जो महादेव की साधना आराधना करता है उसको दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति के लिए, जिसे त्रिविध ताप कहते हैं, उससे मुक्ति के लिए एक मुट्ठी सफेद तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए। सफेद तिल अर्पित करने से आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, वो दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनती है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है आपका परिवार। और उसके साथ साथ जब आप सफेद तिल का दान करते हैं या भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो भाग्य में जो भी बाधा बनी हुई है वो दूर होती है, आपको भरपूर सुख प्राप्त होता है। तो ये आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती की पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा का आपको श्रवण करना या अपने तरफ से पाठ कर लेना बहुत ज्यादा लाभ देता है। अंत में धूप दीप नैवेद्य से भगवान शिव और मां पार्वती की आपको आरती अवश्य करनी चाहिए। पूजा के दौरान दोष कुछ भी रह गया हो, कोई भी भूल चूक रह गई हो, उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें। और अपनी कामना पूर्ति के लिए, कामना की सिद्धि के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रदोष काल यानी संध्या काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और रात में ही आपको एक समय भोजन करना चाहिए। ये तो रही प्रक्रिया। अब आइए बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों की, अर्थात मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि वाले जातक लोगों को किस प्रकार से सावन के दूसरे सोमवार में महादेव और मां पार्वती की आराधना करनी है, या यूं कहें कि शिव परिवार की आराधना करनी है। आइए सविस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करें मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका स्वामी होता है मंगल ग्रह, तो आपको पूजा में लाल रंग के वस्तुओं का, लाल रंग के पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के पुष्प आप भगवान शिव को अर्पित करें, लाल रंग का प्रसाद, लाल रंग का कोई आप मिष्ठान अर्पित कर सकते हैं। आप बेसन के मोदक ले सकते हैं, लाल पेड़े ले सकते हैं, वो आप अर्पित करें। कुछ न मिले, आपको मिष्ठान का अभाव हो, तो आप गुड़ अगर अर्पित करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शिवलिंग पर दूध में हल्दी मिला करके या थोड़ा सा गुड़ घोल करके यदि आप अभिषेक करते हैं महादेव शिव का तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। फिर वहीं अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कि आपको किस प्रकार से महादेव शिव की आराधना करनी है। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, तो आपको करना क्या है, पूजा में श्वेत रंग के वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। आप सफेद तिल अर्पित कर सकते हैं। आप जो भी अपनी पूजा पाठ करें, एक मुट्ठी अक्षत उसमें आप अर्पित जरूर करें महादेव शिव के ऊपर अर्थात शिवलिंग पर। और उसके साथ साथ दूध से अभिषेक करना, दूध में चीनी घोल करके अभिषेक करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। श्वेत वस्त्र धारण करें। सफेद रंग के पुष्पों को आपको अवश्य अर्पित करना है महादेव शिव और मां पार्वती के चरणों में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खोए से बना हुआ सफेद प्रसाद अर्थात दूध से, खोए से निर्मित नैवेद्य को भोग के तौर पे आप प्रयोग में लीजिए। शिवलिंग पर दही में शक्कर घोल करके यदि अभिषेक करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं, दारिद्रता आपके आसपास है, आपके घर में है, वह दूर हो जाएगी। बहुत माना हुआ प्रयोग है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक लोगों को कल किस तरीके से दूसरे सोमवार में किस विधि विधान से पूजा करनी है। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह जो है वह है बुध ग्रह। ऐसी परिस्थिति में पूजा में हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग जो है वो आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। खासतौर पर हरे रंग की जब बात आती है तो भगवान महादेव का प्रिय बेल का फल और बेल का पत्र जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आप इन चीजों से, वनस्पतियों से आप अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, वो उन पर अर्पित करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप देखिए कि विजया यानी जो हरी ताजी भांग अर्पित की जाती है वो भी हरी है, तो इस तरीके की चीजें आप अगर अर्पित करेंगे, ऋतु फल यानी मौसमी फल आप अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। खड़ी मूंग की दाल यदि आप एक मुट्ठी अर्पित करते हैं, सप्तधान्य अर्पित करते हैं तो वो 7 तरीके के धान्य भी आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। और ये जो है वो हरे रंग के अन्न में, हरे रंग के भोग में भी अर्पित किए जा सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर रुद्र पाठ करते हुए यदि आप अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है मिथुन राशि वाले जातक लोगों को। अब बात आती है कर्क राशि वाले जातक लोगों को किस विधि विधान से आराधना करनी है। कर्क राशि के स्वामी देव जो है वो है चंद्रदेव, तो ऐसी परिस्थिति में पूजा में आपको भी सफेद रंग की वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। सफेद रंग के पुष्प को आप पूजा में अपनी शामिल करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूध आदि का आपको प्रयोग करना चाहिए अभिषेक के लिए। और प्रसाद के रूप
रूप में यदि आप चाहें तो दूध और चावल की खीर बना सकते हैं। दूध से निर्मित नैवेद्य, खोए से निर्मित नैवेद्य अगर आप प्रभु को अर्पित करेंगे, महादेव को अर्पित करेंगे तो उनके आप कृपा पात्र हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूध से अभिषेक करना खास तौर पर बहुत अच्छा लाभ देता है। दूध में गंगा जल मिश्रित करके भी आप कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं तो दूध में कुछ मीठा मिला करके, विशेष तौर पे चीनी मिला करके यदि अभिषेक करेंगे तो भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इससे बुद्धि शुद्धि भी होती है, जो अपने अंदर की मलिनता है, मन के भाव जो दूषित हैं, बहुत सारे लोगों को मन में गलत गलत विचार आते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जिस किसी जातक की माता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित रहे तो आपको ये प्रयोग भी अब बहुत अच्छा लाभ दे सकता है कि आप दूध में चीनी मिला करके या गंगा जल मिला करके महादेव शिव का अभिषेक करें और उनसे संकल्प में अपने माता के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये बात रही पहली 4 राशियों की। आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बाकी अन्य राशि के जातक लोग कल सावन के दूसरे सोमवार का अधिक से अधिक लाभ ले सके। बिल्कुल, तो 4 राशियों की बात तो हो गई है। अब बाकी की 8 राशियों के जातकों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले विशेष मंत्र की बात कर लेनी जरूरी है। जो 12 की 12 राशियां हैं उनके जातकों के लिए कोई खास मंत्र हो जिसका अगर वो उच्चारण करते हैं, कल अगर उसको दोहराते हैं भगवान शिव के सामने तो उनका कल्याण ही होना है, उसके बारे में थोड़ा जी बिल्कुल। देखिए, सावन का महीना, कल का जो दिन है वो बहुत ही विशेष है। तो एक तरफ सावन का सोमवार और शिवरात्रि की तिथि है, बहुत ही अच्छा लाभ लेकर के आई है। बहुत ही दुर्लभ संयोग जिसे कहते हैं वो इस तरीके का संयोग बना है। और ऐसे में अगर आप कोई भी व्यक्ति भोले शंकर की आराधना मंत्रों से करता है, भोले शंकर की स्तुति नाना प्रकार से करता है, तो निश्चित ही मंगलकारी परिस्थितियां बनती हैं। तो ऐसे में आपको जो मंत्रों का जाप और उच्चारण करना है आप उसको समझ लें। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ओम नमः भगवते दक्षिणामूर्तये महामेधाम प्रयक्षम स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। ये विद्या प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिन लोगों को दमे से संबंधित बीमारी होती है या किसी को मिर्गी से संबंधित बीमारी होती है, ये जो मंत्र है दक्षिण मूर्ति शिव का जो मंत्र है, ये शरीर में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का संचार करता है। इससे माना जाता है कि किसी भी जातक की अगर बुद्धि कमजोर है, किसी भी तरीके से रोगग्रस्त है, किसी भी व्यक्ति को अगर नर्वस सिस्टम से यानी मानसिक तौर पे कोई बीमारी उलझन है, तो ये मंत्र जो है वो रामबाण का काम करता है। जो तीसरा मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूं वो है ओम इंग शंग मंग ओंग अह, इस मंत्र का जाप कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। ये भी एक बीज मंत्र है। प्रोंग ह्रीं ठह, ये भी महादेव शिव की साधना का बीज मंत्र है। अब बात कर लेते हैं आप जो सामान्य मंत्रों का जाप करें जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिले। अगर आपको कोई भी बहुत ज्यादा मंत्र ना मालूम हो तो ऐसी परिस्थिति में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना, उच्चारण करना, महादेव शिव की प्रसन्नता के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, या जो दारिद्र दुख दहन स्त्रोत है उसमें एक मंत्र बार बार रिपीट होता है जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, जिस मंत्र की वजह से दारिद्र दुख दहन स्त्रोत नाम पड़ा है वह मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे भगवान शिव के सामने तो भगवान शिव को आप अपना कष्ट बता रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरे दारिद्र और दुख को दूर करें। आप निरंतर जाप कर रहे हैं उनका ध्यान करके ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, तो आपके जो भी दारिद्र और दुख है वो महादेव शिव की कृपा से दहन हो जाएंगे, अर्थात जल जाएंगे, वो आपके आसपास कभी नहीं आएंगे। तो ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या जितने मंत्र मैंने आपको अभी बताए इनमें से किसी भी मंत्र का आप अपनी सुविधानुसार जाप करें। हर प्रकार से महादेव और मां पार्वती आपका कल्याण करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए मंत्रों की बात हमने कर ली और हमें पूरी उम्मीद है कि उन मंत्रों को आपने नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि ये एक ऐसे मंत्र हैं जिनका उच्चारण मात्र ही आपको कल्याणकारी दुनिया में पहुंचा जाता है, आपकी जो दुख है, दारिद्र्य है, वो सब दूर भगा देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे वैभव जी, और बाकी की जो 8 राशियां हैं उनमें से 4 राशियों की अब बात कर ली जाए। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातक भी आप पेन उठा लीजिए और लिखिए कि कल क्या कुछ खास करना है आपको। जी, इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कि किस प्रकार से आपको आराधना करनी है। सिंह राशि के स्वामी जो हैं वह सूर्य देव हैं। पूजा में आपको लाल वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए और लाल या पीली वस्तुओं का प्रयोग आपको अधिक से अधिक करना है। आप लाल पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो भी भोग आप अर्पित करेंगे वो लाल और पीले होंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूध में यदि हल्दी मिला करके या केसर मिला करके आप अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ
मिलता है, ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। और जब आप अपनी पूरी साधना कर लें, आप पूरा अपना अभिषेक कर लें, तो लाल चंदन का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसको पत्थर पर घिस करके लाल चंदन का लेप शिवलिंग के ऊपर, महादेव के ऊपर खूब आनंद से करिए। यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो ये मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का कष्ट, खासतौर पर आर्थिक समस्या आपके और आपके परिवार के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन का लेप करना खासतौर पर सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए आर्थिक समस्या की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आर्थिक विपन्नता की स्थिति, दुख और दरिद्रता की स्थिति है, गरीबी की स्थिति है, उसको तत्काल दूर कर देता है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए। कन्या राशि के स्वामी पुनः बुध देव होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पूजा में हरे रंगों का वस्त्रों का प्रयोग कर लेना चाहिए। हरी वस्तु और पदार्थों का प्रयोग आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। पुनः उसी प्रकार से बेलपत्र का प्रयोग आपको विशेष तौर पे करना है। यूं तो हर व्यक्ति बेलपत्र का प्रयोग करेगा, लेकिन आपको खास तौर पर करना है। हरे रंग का प्रसाद आप अपने हाथ से कुछ बना सकते हो महादेव के लिए, तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे मिष्ठान बाजार में इस समय उपलब्ध हैं जिनका स्वरूप हरा होता है, आप वो लेकर के आइए, महादेव को अर्पित करें। ऋतुफल आप अवश्य अर्पित करें क्योंकि वो प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से हरे होते हैं। आप जो भी मौसमी फल है, आप आम ला करके भोग लगाइए और उसका प्रसाद ग्रहण करें, जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। शिवलिंग पर रुद्र पाठ करते हुए गंगाजल मिश्रित दूध से आपको अभिषेक करना बहुत अच्छा लाभ देता है। आपको अगर दूध का अभाव हो तो पुनः सिर्फ आप गंगाजल से अभिषेक करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, ऐसी परिस्थिति में आपको सफेद रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। सफेद रंग के पुष्प जो हैं आप पूजा में अपने अवश्य प्रयोग में लें। सफेद रंग का ही प्रसाद आप भोग में अर्पित करें। आपको जब आप पूजा कर लेते हैं तो किसी गरीब व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को सफेद रंग का ध्यान रखते हुए चावल, आटा का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। दूध, दही, चीनी, चावल, आटा, इन चीजों का आप, इन पदार्थों का दान करेंगे तो आपका जो कल्याण है वह महादेव निश्चित कर देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कि वृश्चिक राशि का स्वामी जो ग्रह है वह है मंगल। तो ऐसी परिस्थिति में आपको किस प्रकार से पूजा करनी है? आपको भी लाल रंग के वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना है। लाल रंग के पुष्प का प्रयोग करें। आप लाल चंदन को जल में या गंगाजल में घोल करके यदि महादेव शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लाल रंग का प्रसाद आप अपने हाथ से बना करके भोग लगाएं। खासतौर पर आटे से बना हुआ जो चूरमा जिसे कहते हैं या जिसे पंजीरी कहते हैं, वह बना करके आटे का चूर्ण आप भूज करके देसी घी में उसमें कुछ मीठा मिला करके, चीनी मिला करके महादेव को अर्पित करें, बहुत अच्छा फायदा मिलता है आपके लिए। आपको दूध में हल्दी मिला करके या दूध में लाल चंदन मिला करके महादेव शिव का अभिषेक करना सर्वोत्तम रहेगा। यह आपके लिए रामबाण उपाय हो सकता है। यदि आप इस तरीके से लाभ लेना चाहेंगे कल के दिन का, तो आपको अनंत प्रकार से लाभ मिल सकता है। तो भाई 4 राशियों के बारे में हमने आपको और बता दिया, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना है, कैसा उनका दिन रहने वाला है। आखिरी की 4 राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम देवघर चलना चाहेंगे जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता दीप नारायण। और दीप, वहां खास तौर से देवघर है, बाबा धाम है, कल सावन का दूसरा सोमवार है और साथ ही साथ सावन की शिवरात्रि भी है। एक साथ महासंयोग बन रहा है और बहुत कम ऐसा शुभ संयोग बनता है। ऐसे में क्या कुछ वहां पर खास तैयारियां हैं, कितने श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचने वाले हैं, कितनों की उम्मीद है और व्यवस्था को लेकर क्या नजारा दिख रहा है वहां पे? कल है और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। हालांकि जो नया सिस्टम इस बार लगाया गया है उसके वजह से जो भीड़ आनी चाहिए थी वो भीड़ अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आज से ही जो भक्तों का जत्था है वो पहुंचना शुरू हो गया है। कल का दिन काफी शुभ माना जा रहा है, सावन की शिवरात्रि है, सोमवारी है, तो ये दोनों दिनों का एक बेजोड़ मिश्रण देखने को मिलेगा कल और आस्था का एक जन सैलाब उमड़ेगा कल। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है वो मुकम्मल व्यवस्था है, लेकिन कई त्रुटियां इसमें रह गई है कि जो लाइनिंग रूट लाइन है उसमें जो पंडाल है उसका काम अभी तक अधूरा है और उसको पूरे करने का भी जो एक गुंजाइश है वो भी नहीं दिख रही है। ऐसे में भक्तों को जो लंबी कतार में खड़े रहेंगे उनको धूप और बारिश दोनों का सामना करना पड़ेगा। स्वयंसेवी संस्थाओं को लगाया गया है ताकि उन्हें पानी जगह जगह मुहैया कराई जा सके। जहाँ तक दूसरी बात है कि डाक कंवरियों की बात है तो उनके लिए
लिए अलग से जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था रहेगी, लेकिन उन्हें रूट लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उनके लिए नेहरू पार्क में विशेष व्यवस्था होगी। कल के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में परसों ही जो है भक्त लगभग लाखों की संख्या में सुल्तानगंज से जल भर चुके हैं और आज वो भक्त आज शाम तक या कल सवेरे तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे और तकरीबन एक उम्मीद जताई जा रही है कि कल लगभग 1,25,000 के करीब कांवरिया जो है वो जलाभिषेक करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप, वहाँ की तमाम जानकारी देने के लिए। व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई है, वहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और ऐसे में कल का दिन जो महासंयोग लेकर आ रहा है, सही विधि विधान से पूजा अर्चना करना जरूरी है, क्योंकि शिव कल्याणकारी हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं, मंगलकारी हैं। तो चलिए, अब आपका इंतजार, जो आखिरी की 4 राशियां हैं उनका इंतजार भी खत्म कर देते हैं। पंडित जी, आखिरी की जो 4 राशियां हैं, धनु और मकर, कुंभ और मीन, उनके जातक भी इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए। धनु राशि के स्वामी देवता जो हैं वो गुरु ग्रह बृहस्पति हैं। ऐसे में आपको पीले रंगों का पीले रंग की चीज़ों का, वस्तुओं का, वस्त्र का प्रयोग कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। यदि आप अपने घर में पूजा स्थान में पूजा कर रहे हैं तो पीला रंग का वस्त्र स्थापित करके किसी पाट पे, चौकी पे, टेबल पे आप उसको बिछा करके ही भगवान शिव को स्थापित करें, तब आप उनकी पूजा आराधना करें। स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करके आप पूजा करेंगे और उसके साथ साथ पीले रंग के वस्त्र ही आप महादेव को भी अर्पित करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पीले रंग के पुष्पों का प्रयोग कर लेना, खासतौर पर कनेर के पुष्प का प्रयोग करना आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। पीले रंग के भोग अर्पित करें और शिवलिंग पर दूध में केसर घोल करके अभिषेक करेंगे तो हर प्रकार के कष्ट से, दुख से, दारिद्र्य से आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए। मकर राशि का स्वामी जो है वो शनि ग्रह है। ऐसे में पूजा में नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना, नीले रंग की अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना, नीले रंग के पुष्प का प्रयोग करना वो बहुत ही विशेष हो जाता है। अपराजिता के पुष्प जो हैं वो महादेव शिव को जो भी व्यक्ति अर्पित करता है, खासतौर पर मकर राशि के जातक लोग, तो ऐसे मानते हैं कि वह व्यक्ति महादेव शिव की कृपा से अपराजित हो जाता है, अर्थात अजय हो जाता है। उसके ऊपर फिर किसी का बस नहीं चलता। महादेव का वो इतना अनन्य भक्त होता है, इतनी बड़ी कृपा उसके ऊपर होती है महादेव की कि उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति परास्त नहीं कर सकता। तो आपको नीले पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। नीले रंग का ही प्रसाद आपको प्रयास करना चाहिए कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि आप उसको अर्पित कर सकें। रुद्र पाठ करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही से अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात आती है कुंभ राशि वाले जातक लोगों की। कुंभ राशि का क्रम है, कुंभ राशि का स्वामी देवता जो है वह भी शनि ग्रह है। तो ऐसे में पूजा में नीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग, आपके लिए भी सारी चीजें सामान्य है, वही होनी चाहिए जो मकर राशि के लिए है। नीले रंग के पुष्प का प्रयोग करना है, नीले वस्त्र धारण करने हैं, कोई ना कोई चीज एक पूजा में नीली अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ नहीं मिलता तो नीले या काले वस्त्र आप ले लें, आप वो अर्पित करें महादेव को, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। रुद्र पाठ करते हुए रुद्र पाठ करते हुए आपको जो है शिवलिंग पर गंगा जल में या कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिला करके अगर आप अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बारी आती है मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए आपको। मीन राशि का स्वामी ग्रह जो है वह भी गुरु ग्रह बृहस्पति है। पूजा में पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करें, पीले रंग के भोग अर्पित करें। बेसन के मोदक आप अर्पित कर सकते हैं या उससे बने हुए अन्य जो भोग हैं वो आप अर्पित करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पीले पुष्प आप अपनी पूजा में, गेंदे के पुष्प या कनेर के पुष्प आप अपनी पूजा में अवश्य शामिल करें। दूध में आप केसर मिला करके या हल्दी घोल करके महादेव का अभिषेक करते हैं तो जो भी पारिवारिक समस्या है, सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को लेकर की जो बाधा आती है, बार बार आपकी प्रतिष्ठा पर आंच लगती है, आंच आती है, कोई ना कोई उंगली आपके ऊपर उठती रहती है, कोई ना कोई आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लगता है, पारिवारिक कलह की स्थिति है, हर प्रकार के कष्ट को महादेव दूर करते हैं यदि आप इस विधि से अभिषेक करेंगे। तो कल का दिन जो है वो इस पूरे सावन मास का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष तिथि है। इस तिथि को आपको जाने नहीं देना चाहिए। तो सभी जातक, जो राशि के जातक हैं, उन्होंने निश्चित रूप से इन सभी उपायों को नोट कर लिया होगा। कल का दिन बेहद खास है, दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है और ऐसे में शिव की कृपा पानी है तो उन उपायों को जरूर कीजिएगा जो हमारे खास मेहमान ने आपको बताई है। तो आज सावन स्पेशल देवों को देव महादेव में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और जाते जाते आपको याद जरूर दिलाना चाहेंगे कि कल सुबह 9:30 बजे सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि पर देवघर से लाइव दर्शन कीजिए बाबा बैद्यनाथ का सिर्फ महुआ न्यूज पर। करुणावतारम संसार सार